अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लाइव विद स्टाइल। दामन का बहुत ही प्यारा हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने पहले पैटर्न की कटिंग करनी है। उसके लिए कार्डबोर्ड जो आम कपड़ों के साथ आता है, ड्रेसेस के साथ, वो वाला हमने लिया है। वहाँ पर हमने 2.5 इंच का इस तरह से कॉर्नर वाली साइड पर एक निशान लगाया, नीचे भी 2.5 इंच का निशान लगाया। मीन्स के हमने 2.5 इंच का एक स्क्वायर पीस इस तरह से कटिंग करना है। यही हमारा जो है डिज़ाइन का पैटर्न बनेगा और इसी छोटे से पैटर्न की मदद से हम बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया। उसके बाद स्केल की मदद से बाहर वाली साइड पर हमने तकरीबन सिर्फ 2-2 पॉइंट का निशान लगाना है इस तरह से, और 2-2 पॉइंट का निशान लगाकर हमने स्केल की मदद से हम इस तरह से निशान सीधे करेंगे ताकि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। उसके बाद हम अंदर वाली साइड से जो स्क्वायर पीस होगा उसको कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने इसको सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद हम कॉर्नर तक लेकर जाएंगे और जो हमारा पैटर्न ड्रा हुआ है बिल्कुल वहाँ पर लाइन के ऊपर हमने इसको अच्छे से कटिंग कर लेना है। हर स्टेप को आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इस तरह से हमने स्क्वायर पीस निकाल लिया कटिंग करके। अब हमने पैटर्न को जिस चेपी पर ड्रॉ करना है वहाँ पर मैंने पैटर्न की चेपी की लंबाई ली है 5 इंच, और चौड़ाई आपने उतनी लेनी है जितनी आप दामन चौड़ा रखना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने चेपी की चौड़ाई ले लेनी है। आधे इंच का इस तरह से साइड पर मैंने एक निशान ड्रॉ किया है स्केल की मदद से। ये पैटर्न को ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। पहला निशान हमने इसी लाइन के ऊपर रखकर इस तरह से ड्रॉ करना है। दूसरा निशान हमने दूसरी साइड ऊपर की तरफ, हमारा जो है नोक इसकी स्क्वायर शेप की हमारे पैटर्न की नोक जो है वो बिल्कुल एंड पर आनी चाहिए, और हमारा जो साइड है वहाँ से स्क्वायर पीस आपस में अटैच होने चाहिए। इस तरह हमने ये पैटर्न ड्रॉ करना है। सारा पैटर्न हमने इसी तरह ड्रॉ करना है। इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। एक तरफ दफ़ा हमने बॉक्स जो है वो नीचे जो लाइन लगाई है उस तरफ को रखना है, और दूसरी दफ़ा बॉक्स जो है वो हमने नीचे वाली साइड पर रखना है। इस तरह से नीचे वाली साइड पर एंड तक हमारा जो है वो बॉक्स का कॉर्नर आना चाहिए। इस तरह हमने सारा जो है पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद अब हमने नीचे से इसकी कटिंग करनी है। एक कट वर्क हमारा छोटा आएगा और एक कट वर्क हमारा बड़ा आएगा। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही खूबसूरत हमारा जो है ये डिज़ाइन बनेगा। बिल्कुल लाइन के ऊपर रख कर हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। इसको कटिंग करने के बाद अब हमने अंदर वाली साइड पर जिस तरह हमने पैटर्न की कटिंग की थी उसी तरह हमने अंदर से एक्स्ट्रा चेपी को कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पर आपने बड़े आराम से ये काम करना है, जल्दी नहीं करनी। अगर आपका पैटर्न अच्छा बनेगा तो आपका डिज़ाइन भी अच्छा बन जाएगा। उसके बाद इसको हमने अपनी कुर्ती के दामन पर पेस्ट कर लिया चेपी को, और अब मैं उसी तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कटिंग करूँगी जिस तरह से मैंने चेपी को कटिंग किया। एक पीस मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊँगी, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने इसको कटिंग करना है। इतना बस 2-2 पॉइंट हमने फैब्रिक को छोड़ना है टर्न करने के लिए। उसके बाद हमने ग्लू अप्लाई करनी है। ग्लू अप्लाई करने के बाद फिंगर टिप्स की मदद से इस तरह से हमने बाहर की जानिब इसको टर्न करना है और आयरन करके फ़िक्स कर लेना है। ये आराम से अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। इसी तरह हमने सारे जो हैं बॉक्सेस उनको हमने कर लेना है रेडी, और ये हमारे बॉक्सेस यहाँ तक हो गए हैं रेडी। उसके बाद मैंने स्ट्रिप्स रेडी की हैं। स्ट्रिप आपकी टोटल जो है वो आधे इंच से भी कम की होनी चाहिए, और ये आड़े फैब्रिक पर हमने बनानी है ज़ीरो का चेपी लगाकर। उसके बाद हमने इस तरह से 3.5 इंच की स्ट्रिप्स कटिंग कर लेनी है। तमाम स्ट्रिप्स को मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पानी का स्प्रे कर रही हूँ। आपने इनको इतना अच्छे से पानी का स्प्रे करना है कि इनका कलर जो है गीला होकर प्रॉपर चेंज हो जाए। कहीं से भी मीन्स ये जो है ड्राई ना रहें, वरना आपकी शेप सही नहीं आएगी। उसके बाद सिलाई वाली साइड पर हमने हल्का सा इसको ट्विस्ट करना है, और इस तरह फिंगर टिप्स की मदद से इसको इस तरह से टर्न करते जाएंगे, और आयरन को हमने गर्म करके इसके ऊपर इस तरह से सेंटर से हमने आयरन करना स्टार्ट करना है। और जिस तरह हमने जितना इसको ट्विस्ट करना है करते जाएं, और इसको इस तरह से हम शेप देकर फिक्स कर लेंगे। प्रॉपर आपने जो यू शेप वाले रिंग्स होते हैं वो नहीं देनी है, आपने हल्का सा इनको ट्विस्ट देना है, हल्की सी राउंड शेप देनी है। इस तरह से आयरन करके सारी जो है रिंग्स मैंने इनको इस तरह से रेडी कर लिया स्ट्रिप्स को। उसके बाद ये जो हमारा गैप था इसके ऊपर हमने स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। ग्लू मैंने ऑलरेडी लगा ली है। एक कोने पर रखते हुए दूसरे कोने पर लेकर आने हैं इस तरह से एक स्ट्रिप को, और दूसरी स्ट्रिप को इस तरह से ऑपोजिट क्रॉस करना है हमने, और इसको भी ग्लू की मदद से यहाँ पर फिक्स कर देना है। ग्लू मैंने दोनों साइडों पर लगा ली है। फिंगर टिप्स की मदद से अच्छे से इसको दबाएंगे। तमाम स्ट्रिप्स को इसी तरह हमने इन बॉक्सेस के अंदर एडजस्ट करना है। जो लोग बिगनर्स हैं काइंडली मेरे चैनल को विज़िट करके बहुत सारी आप इस तरह की जो है टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें
ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद जहाँ पर हमारे कटवर्क्स आ रहे हैं वहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स बाहर की तरफ आई हैं इनको हमने ट्रिम ज़रूर करना है, वरना जब हम सिलाई लगाकर कटवर्क्स बनाएंगे तो हमारे कटवर्क्स में ये स्ट्रिप्स आएंगी तो वहाँ से हमारा फैब्रिक अच्छे से टर्न नहीं होगा, सिलाई प्रॉपर नहीं लगेगी और फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो है डिज़ाइन वो परफेक्ट बन सके। यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है इसको। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर ग्लू एक दफ़ा फिर लगानी है, तमाम जो स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर भी लगानी है और चेपी जो है वहाँ पर भी हमने अच्छे से ग्लू को लगा लेना है। और फिर इसके ऊपर हमने जो है ऑपोजिट कलर की ऑर्गेन्जा लगानी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लें, अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद डिज़ाइन जो है वो बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इस तरह ऑर्गेन्जा लगा लें। फिर मैंने इसको आयरन करके ऑर्गेन्जा को इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया। इस तरह से हमारी ऑर्गेन्जा की सिलाई लगाना बहुत आसान होगा। अब मैंने यहाँ पर जो है हमारे बॉक्सेस हैं इनको इस तरह से सिलाई करके रेडी कर लिया था। आराम आराम से आप बिल्कुल किनारे पे रखते हुए सिलाई लगाएं। ये छोटी छोटी सिलाइयाँ या छोटी छोटी डिज़ाइनिंग जो होती है ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, इसमें आपको आराम आराम से मशीन चलानी होती है। तेज़ी से ये होगा कि आपका डिज़ाइन जो है वो उस तरह से फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन वो खूबसूरती नहीं रहेगी। और हर स्टेप पर आप आयरन ज़रूर किया करें, इससे भी जो है वो डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ रख लिया है और बिल्कुल कट वर्क्स के साथ साथ हमने सिलाई लगाकर इन कट वर्क्स को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई बिल्कुल हमारे कटवर्क्स के साथ साथ आनी चाहिए। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटिंग करके निकाल देना है। कटिंग करते हुए फैब्रिक ध्यान रखना है कि सिलाई से थोड़े से गैप पर हमने कटिंग करनी है। उसके बाद डीप कट्स जो है वहाँ पर इस तरह से हमने कट लगा लेने हैं और जो नोक वाली साइड है वहाँ पर भी हमने अपने कट्स को इस तरह से ट्रिम कर लेना है ताकि हम जब इसको टर्न करें तो हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आए। सीधा करके हमने इसको आयरन कर लिया है। अब बैक साइड से हमने जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसकी भी कटिंग करनी है ताकि हम जो है बॉक्सेस के ऊपर हमारा फैब्रिक जो है वो ना आए। इस तरह से हम इसको टर्न करके आयरन करके इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमने इसको तुरपाई कर लेना है। इस तरह आपने इसको सारे को फोल्ड करके ये फिनिशिंग के साथ जिस तरह मैंने किया इसी तरह आपने आयरन करके इसको फिक्स कर लेना है। अब हम बिल्कुल एंड पर किनारे पर हमने सिलाई लगानी है ताकि हमारे जो हैं कटवर्क्स बिल्कुल बैठ जाएं और प्रॉपर से इनकी फिनिशिंग जो आ जाए। कटवर्क्स के ऊपर सिलाई लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। राउंड शेप में चाहे आप ना लगाएं लेकिन इस तरह की कटवर्क्स जो होती हैं इनके ऊपर सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो नीट बन सके। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ एसेसरीज़ लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पर्ल्स भी सिर्फ ऐड कर सकते हैं, लेकिन पर्ल से हटकर हम आज न्यू और यूनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने ये टसल्स लिए हैं, रिंग्स वाले टसल्स मार्केट में आपको आराम से मिल जाते हैं। सिर्फ पर्ल्स लगाना जो है वो बहुत पुराना तरीका हो गया है। उसको अपने डिज़ाइन को ज़रा डिफरेंट और जदीद लुक देने के लिए आप इस तरह की नई नई चीज़ें मार्केट से लेकर लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत डिफरेंट बनेगा। अच्छा, जो बड़े वाले कटवर्क्स हैं वहाँ पर मैंने टसल्स का इस्तेमाल किया था, मल्टी कलर के मैंने यहाँ पर टसल्स लिए हैं। ये डिज़ाइन मैंने कुर्ती के स्लीव्स पर बनाया है, तो वहाँ पर भी मैंने इस तरह से डिफरेंट कलर के टसल्स जो हैं वो लिए हैं। जो कलर मेरे ड्रेस में है उस कलर के मैंने टसल्स लिए हैं। और एक मैंने यहाँ पर छोटे वाले जो कटवर्क्स हैं वहाँ पर मैंने सीपियों का इस्तेमाल किया है। आजकल सीपियाँ भी बहुत ट्रेंड में हैं और मार्केट से आराम से मिल जाती हैं, बटन लेस वाली शॉप से आपको। इसको मैंने इस तरह से ग्रीन पर्ल के साथ छोटे वाले कटवर्क्स पर जो है वो अटैच किया और बड़े वाले कटवर्क्स पर मैंने जो है टसल्स रिंग वाले बने बनाए आपको मार्केट से मिल जाते हैं, उनको ऐड करके तो हमने अपने दामन को इस तरह से कंप्लीट किया। दामन की फ़ाइनल लुक देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हमारे दामन की खूबसूरत सी फ़ाइनल लुक टसल्स का इस्तेमाल करके और सीपियों का इस्तेमाल करके हमने बनाया आज का ये हसीन दामन का डिज़ाइन। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा सिंपल ट्रिक्स के साथ आप किस तरह से अपने सिंपल से ड्रेस को डिसेंट और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पहनने में कुछ इस तरह से हमारे जो है इस डिज़ाइन की लुक आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।